नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। अक्सर राजस्थान की पहचान सिर्फ उसके शानदार किलों और शूरवीरों से की जाती है, लेकिन इस तपती रेत में एक बहुत ही गहरी, शांत और समृद्ध आध्यात्मिक विरासत भी छिपी है। आज हम इसी विरासत को डिकोड करेंगे, सगुण से लेकर निर्गुण तक और रहस्यवादियों से लेकर सूफी संतों तक। इस पूरी जर्नी को विस्तार से कवर किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले भक्ति के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर सगुण भक्ति यानी शैव और वैष्णव परंपराओं की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम सीधे मरुधरा के उन निर्गुण संतों की बात करेंगे जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। आखिर में महिला संतों और सूफी परंपरा पर भी नजर डालेंगे। और हमेशा की तरह अंत में एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट भी होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भक्ति के आधारभूत स्वरूपों की। शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से कि आखिर ये सगुण और निर्गुण विचारधाराएं हैं क्या। इसे समझने के लिए इस विजुअल ट्री पर ध्यान दें। भक्ति को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा जा सकता है। बाईं ओर सगुण भक्ति है। सगुण का मतलब है ईश्वर के साकार रूप या मूर्ति की पूजा करना। इसमें अवतारवाद पर गहरा विश्वास होता है, जैसे रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ और गौड़ीय संप्रदाय। और दाईं ओर देखिए, यह है निर्गुण भक्ति। यहां पूरा फोकस ईश्वर के निराकार रूप पर होता है, यानी वो शक्ति जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है। विश्नोई, चसनाथी और दादूपंथी इसके बहुत बेहतरीन उदाहरण हैं। आगे के पूरे इतिहास को समझने के लिए यह अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं सगुण भक्ति की तरफ और देखते हैं कि शैव और वैष्णव संप्रदायों ने राजस्थान में कैसे अपनी जड़ें जमाई। अगर 8वीं से 10वीं शताब्दी के राजस्थान के इतिहास को देखा जाए तो उस वक्त शैव संप्रदाय का सबसे ज्यादा दबदबा था। इसमें पाशुपत संप्रदाय बहुत खास है, जिसे लकुलीश जी ने शुरू किया था। इन्हें शिव का 28वां और आखिरी अवतार माना जाता है। उदयपुर का प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर इसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। फिर आता है नाथ संप्रदाय, जिसका प्रचार गोरखनाथ जी ने किया। जोधपुर का महामंदिर इसका एक बहुत बड़ा हब है। इसके साथ ही शाक्त संप्रदाय भी उतना ही अहम था, जहां देवी दुर्गा की मातृशक्ति के रूप में पूजा होती थी, जैसे मेवाड़ में बाणमाता और आमेर में शीला देवी। अब इस मैट्रिक्स को देखिए। ये वैष्णव धर्म के मुख्य संप्रदायों को समझने का सबसे आसान तरीका है। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, रामानंदी संप्रदाय, जिसकी पीठ जयपुर के गलताजी में कृष्णदास पैहारी जी ने स्थापित की। दूसरा है निम्बार्क संप्रदाय, जिसका केंद्र सलेमाबाद है, जहां राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा होती है। तीसरा है वल्लभ संप्रदाय, जिसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की जो विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है और वहां की जो पिछवाई कला है, वो इसी का हिस्सा है। और चौथा है गौड़ीय संप्रदाय। जयपुर का मशहूर गोविंद देव जी मंदिर इसी का मुख्य केंद्र है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस समरी टेबल को याद रखना बेहद जरूरी है। बस ये मैचिंग दिमाग में रखनी है। रामानंदी यानी गलताजी, निम्बार्क मतलब सलेमाबाद, वल्लभ से नाथद्वारा और गौड़ीय से जयपुर। ये सीधा और स्पष्ट वर्गीकरण तथ्यों को लंबे समय तक याद रखने में बहुत मदद करता है। चलिए अब सगुण मूर्ति पूजा से थोड़ा आगे बढ़कर मरुधरा यानी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की तरफ चलते हैं, जहां निर्गुण संतों ने भक्ति का एक बिल्कुल नया ही रूप पेश किया। इस तस्वीर पर गौर करें। एक तरफ सुलगते अंगारे हैं और दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ और वन्यजीव। ये जसनाथी और विश्नोई संप्रदाय के मूल दर्शन को एकदम सटीक तरीके से दिखाता है। बीकानेर के कत्रियासर से जुड़े संत जसनाथ जी का जसनाथी संप्रदाय अपने अग्नि नृत्य के लिए जाना जाता है, जो सच में जलते अंगारों पर किया जाता है। दूसरी तरफ है संत जाम्बोजी का विश्नोई संप्रदाय। आज जिस पर्यावरण संरक्षण की बात पूरी दुनिया कर रही है, उन्होंने सदियों पहले ही इसे अपना मुख्य धर्म बना लिया था। जसनाथी संप्रदाय को गहराई से समझने के लिए स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 36 बहुत अहम है। दरअसल इस संप्रदाय के अनुयायी कुल 36 काफी सख्त नियमों का पालन करते हैं। ये जाल के पेड़ को अत्यंत पवित्र मानते हैं और हमेशा अपने गले में काले रंग का ऊनी धागा पहनते हैं। इसी के समानांतर जाम्बोजी ने 29 नियम बनाए। 20 और 9, यहीं से तो विश्नोई नाम बना। जरा सोचिए, दुनिया के इतिहास में पेड़ों और वन्य जीवों को बचाने के लिए बनाए गए ये 29 नियम आज के इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में कितने ज्यादा प्रासंगिक हैं। ये बात वाकई में बहुत अद्भुत है। अब बात करते हैं एक और महान संत
दादू दयाल जी की, जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनका दादू पंथ 5 अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ है। इनकी भाषा सधुक्कड़ी या ढूंढाड़ी थी। इनके बारे में जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि दादूपंथी कभी विवाह नहीं करते। ये बच्चे गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं और मृत्यु के बाद ये शरीर को जलाते या दफनाते नहीं हैं, बल्कि जंगलों में छोड़ देते हैं ताकि वह जानवरों और पक्षियों के काम आ सके। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर के साथ इनकी 40 दिन लंबी मुलाकात इतिहास का एक बहुत बड़ा क्षण है। इस मैप पर नजर डालिए। ये राम स्नेही संप्रदाय का भौगोलिक फैलाव दिखाता है। ये लोग निराकार राम की उपासना करते हैं और हमेशा गुलाबी रंग की चादर पहनते हैं। इनका जो सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव होता है उसे फूलडोल महोत्सव कहते हैं, जो शाहपुरा में मनाया जाता है। इस संप्रदाय की मुख्य रूप से 4 बड़ी शाखाएं हैं, जिन्हें याद रखना काफी आसान है। सबसे पहली और प्रधान पीठ है शाहपुरा, जिसे संत रामचरण जी ने शुरू किया। दूसरी नागौर के रैण में है, जिसे संत दरियाव जी ने स्थापित किया। तीसरी बीकानेर का सिंगथल है, इसे संत हरिराम दास जी ने बनाया। और चौथी शाखा है जोधपुर के खेड़ापा में, जिसे संत रामदास जी ने शुरू किया था। परीक्षाओं में अक्सर इन्हीं 4 शाखाओं के बारे में पूछा जाता है। इनके अलावा भी मरुधरा में कई कमाल के सुधारवादी संत हुए हैं, जैसे लालदासी संप्रदाय के संत लालदास जी, जो पेशे से एक लकड़हारे थे। इनके यहाँ दीक्षा लेने का तरीका बड़ा ही अनोखा था। इंसान का अहंकार तोड़ने के लिए उसे गधे पर उल्टा बैठाकर और मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया जाता था। फिर संत चरणदास जी थे, जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की एकदम सटीक भविष्यवाणी की थी। निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी पूर्व में एक डाकू थे, जो बाद में महान संत बने। और इसी सुधारवादी कड़ी में जैन धर्म का 13 पंथ भी आता है। इसी रहस्यवादी परंपरा में संत पीपा जी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है, जो गागरोन के राजा थे और आज दर्जी समुदाय के आराध्य हैं। फिर आते हैं संत धन्ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हठ करके भगवान की मूर्ति को भोजन करवाया था। और संत मावजी, जिन्हें निष्कलंकी अवतार माना जाता है। उन्होंने ही बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, जहां सोम, माही और जाखम नदियां मिलती हैं। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो ये तो बात हुई संतों और उनके संप्रदायों की, लेकिन राजस्थान का ये आध्यात्मिक ताना बाना तब तक पूरा नहीं होता जब तक इसमें महिला संतों और सूफी फकीरों का जिक्र ना हो। चलिए अब इस दिलचस्प विषय की ओर चलते हैं। यहाँ तानपुरे की गूंज एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। राजस्थान की महिला संतों में सबसे बड़ा नाम यकीनन मीराबाई का है। श्री कृष्ण के प्रति उनकी सगुण भक्ति से सभी परिचित हैं। फिर हैं डूंगरपुर की गवरीबाई, जिन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। और एक है रानाबाई, जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। ये अकेली ऐसी महिला संत थीं जिन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। इसके अलावा संत चरणदास जी की शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई का लिखा साहित्य भी बहुत सम्मान के साथ पढ़ा जाता है। सूफी परंपरा की बात की जाए तो राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द की जड़ें बहुत गहरी हैं। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने भारत में चिश्तिया परंपरा की शुरुआत की। फिर नागौर के शेख हमीदुद्दीन नागौरी हैं, जिन्हें खुद ख्वाजा साहब ने सुल्तान तारकीन की उपाधि दी थी। नरहड़ के पीर हैं, जिन्हें वागड़ का धनी कहते हैं। यहाँ आज भी मानसिक बीमारियों का इलाज आस्था से किया जाता है। और पीर फखरुद्दीन की दरगाह तो दाऊदी बोरा संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। सगुण, निर्गुण, सूफी और महिला संतों के बारे में काफी कुछ कवर कर लिया गया है। अब वक्त है एक छोटे से परीक्षण का। कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनके सही जवाब और डिटेल्ड एनालिसिस अगले एक्सप्लेनर में साझा किए जाएंगे। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, संत दादूजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, इनके उपदेश वागड़ी भाषा में हैं। बी, दादूपंथी विवाह करते हैं। सी, इन्होंने 1585 ईवी में अकबर से मुलाकात की थी। या डी, इनकी प्रमुख पीठ कतरियासर में है। प्रश्न 2, पर्यावरण संरक्षण हेतु किस संप्रदाय के नियम विश्वविख्यात हैं? ए, जसनाथी, बी, विश्नोई, सी, रामस्नेही या डी, लालदासी। प्रश्न 3, सुल्तान उल तारकीन की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किससे दी थी? ए, पीर फखरुद्दीन, बी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सी, नरहड़ के पीर या डी, शेख बुरहान चिश्ती। इनके जवाबों का अनुमान लगाकर रखें। अब कुछ गहरे विश्लेषणात्मक प्रश्न। प्रश्न 4, कथनों पर विचार कीजिए। आई,
रामस्नेही की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक संत दरियावजी थे। आई जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं और अग्नि नृत्य करते हैं। आई संत चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की सटीक भविष्यवाणी की थी। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? प्रश्न 5, महिला संतों के संदर्भ में असत्य कथन चुनें। आई गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। आई दयाबाई और सहजोबाई संत रामचरण जी की शिष्याएं थी। आई राणाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। इन पर विचार करें, यह संपूर्ण अध्ययन के पुनरीक्षण के लिए बेहतरीन तरीका है। इन सभी सवालों के सही उत्तर अगले अंक में पूरे विश्लेषण के साथ चर्चा का विषय बनेंगे। आज हमने देखा कि राजस्थान के इन संतों ने सिर्फ धर्म की ही बातें नहीं की, बल्कि पर्यावरण, समाज सुधार और साहित्य को भी एक नई दिशा दी। आज के इस आधुनिक युग में सोचने वाली बात यह है कि क्या जाम्भोजी के उन 29 नियमों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाकर इस तेजी से बदलते पर्यावरण को बचाया जा सकता है? इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और आप सभी का धन्यवाद।